बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है बुर्ज सरतान सारा कमर की फितरत व खुसूसियात। बुर्ज सरतान की अहम फितरत यह है कि वो अपने घर से बहुत लगाव रखते हैं। तमाम घर के फर्दों से माँ जैसी मोहब्बत रखता है। किसी से भी इनकी मोहब्बत हो जाए उसे माँ की तरह चाहते हैं। वो खुश नसीब होते हैं जिनकी शादी बुर्ज सरतान वाले मर्द या औरत से हो, क्योंकि ये घर का निज़ाम अपने कंधों पर उठा लेते हैं। बुर्ज सरतान की हरूफी शक्ल केकड़े की है जो अपने पुट्ठों पर घर लेकर चलता है और उसकी टांगें मजबूत पिलर की तरह हैं, यानी दूर तक फैलाव और रसाई हासिल होती है इनको। बुर्ज सरतान को घरेलू वजीर कहा जाता है। इसके सियारे चांद को मलका फलक और वजीर दाखिला का दर्जा हासिल है। दूसरे सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं और चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। जैसे सियारे मुश्तरी के गिर्द 4 चांद घूमते हैं, निज़ाम शमसी में सबसे बड़ा सियारा मुश्तरी है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन अक्ल के अकाबरों को जिन्होंने इन सियारे के फासले, रफ्तारें और उनकी साइज़ कितनी है सब लिख ली हैं, जो आज हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हर ईजाद इंसान के फ़ायदे के लिए खुदा ने पैदा की है और सारा ज़ोल के गिर्द पत्थरों की एक रिंग घूमती है और कुछ चांद भी घूमते हैं। और हाँ, मैंने ये भी सुना और पढ़ा है कि इस खिला में और भी कई मुख्तलिफ शमसी निज़ाम हैं जिनकी हमारे सूरज जिन तक हमारी सोच तो नहीं जा सकती, पर इतना मालूम हुआ है कि वो शमसी निज़ाम हमारे शमसी निज़ाम की तरह है। उनके गिर्द ज़मीन, मुश्तरी, मरीख जैसे सियारे हैं। ज़ाहिर है कि और दुनिया भी हमारी तरह होगी। और जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया था तो मलाइक जिब्राइल 7वें आसमान पर रुक गया था। कहा कि मुझे आगे जाने की इजाज़त नहीं। मतलब ये निज़ाम बशरी सूरत को दिखाना था। ये सरतान बुर्ज को लेकर मैं कहाँ पहुँच गया। तो इस पर साईं लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का शेर पेश करता हूँ सिंधी ज़बान में। ये शेर रिसाले में दूसरे नंबर पर है। पहले शेर की आखिरी सीट ये है कि करे पाण करीम जोड़ूं जोड़ जहान जूं, और दूसरे नंबर का शेर अर्ज़ है जोड़ूं जोड़े जहान जूं जॾहिं जोड़ियाई, खावंद ख़ुशी ख़लकी जो मोहम्मद मुकियाई, कलमूं तंहिं करीम ते चिटो चयाई, अना मूलाक अंत महबूबी ईअं उताई, ॾिखी ॾिनाई ॿई सरायूं सैयद खे। ॾिखी मतलब डेज, उर्दू में जेज कहते हैं। साईं लतीफ़ आखिरी सीट में कह रहा है कि दोनों जहान मेरे आका को जेज में दे दिए हैं। शेर का उर्दू मतलब यह है कि पूरे जहान को जब मुकम्मल बनाया गया तो अल्लाह ने एक खुशी पैदा की जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा और उस पर कलमा पढ़ा, और इस कलमे की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बख्श कर दिया गया था। मैंने ये लफ्ज़ कुरान में पढ़े हैं कि आदम ने सीख लिए कुछ कलमे। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम के रूह फूकने के वक्त ये कलमा आदम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सज़ा में था तो कलमा याद आया कि क्यों न अल्लाह को उस शख्स का वास्ता दूं जिसे कलमा में अल्लाह ने साथ रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असां आदम कनू अगे होया से आदम साडा जाया वे, मतलब हमारे रूह पहले से मौजूद थे। बैद में मिट्टी के पुतले में रूह को फूका गया था इस वायदे से कि तुम्हें वापस बुलाया जाएगा। तो अब बात करते हैं बुर्ज सरतान के हालात 2019 कैसे रहेंगे। इससे पहले सबके लिए दुआ है कि अल्लाह अपने प्यारों के सदक़े हमें हर मुसीबत से पनाह में रखेगा और हर मुश्किल आसान फरमाए, आमीन। अपनी बातें तो और जगह जा रही थी, पर इस वीडियो का टॉपिक बुर्ज सरतान है। बुर्ज सरतान और बुर्ज असद की एक और खुसूसियत ये भी है कि 36 रखते हैं। ये लोग फल्कियात दान और रवानियत तक आसानी से पहुँच जाते हैं। वजह यह कि तमाम सारे सूरज और कमर से कुव्वत पाते हैं। 3 सारे ज़हरा, अतार्द, कमर ये ज़मीन और सूरज के बीच में हरकत करते हैं, और अलवी सारे मरीख, मुश्तरी, ज़ोयल, प्लूटो, नेपच्यून ये सूरज से आगे ऊपर हरकत करते हैं। तो जो सारे ज़मीन और सूरज के बीच में हरकत करते हैं उनकी मनसूबात ज़मीन पर तकरीबन ज़्यादा होती है। अतार्द, ज़हरा, कमर की मनसूबात से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। बकाया जो सूरज से ऊपर से आ रहे हैं वो ताबे हैं सूरज और चाँद के। समझ वालों के लिए इशारा काफ़ी है, बड़े नुक्ते हैं इस बात में इल्म रखने वालों के लिए। तो अब बात करते हैं 2019 कैसे गुजरेगा सरतान का। आपका सियारा कमर 2.5 दिन में एक बुर्ज में रहता है। 30 दिनों में पूरा दायरा 12 बुर्ज तय कर लेता है। शम्स 30 दिन एक बुर्ज में रहता है और 12 महीने में पूरा दायरा तय करता है। ज़ोइल 2.5 साल एक बुर्ज में रहता है और 30 साल के बाद 12 बुर्जों का दायरा तय कर लेता है। मतलब हर सियारा अपनी अलग रफ्तार रखता है। वाहिद एक चांद है जो महीने में 12 बुर्ज की खबर ले लेता है। इसलिए ये 36 रखते हैं कि क्या होने वाला है।
सयारा यूरनस आपके 8वें घर का मालक पिछले 7-8 साल से आपके 10वें घर पर रहने से फितना फसादात ज़्यादा थे और आपकी शोहरत को ख़राब कर रहा था। अब आपके 11वें घर में 7-8 साल के लिए है, आपके दोस्तों की कंपनी को बढ़ावा देगा, कुछ छुपी हुई चीज़ें ज़ाहिर होने लगेंगी। वैसे 8वीं और 12वीं घरों के मालकान नहस होते हैं, ये जिन खानों पर भी आकर बैठे हैं उसकी मनसूबात को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन पिछले 8 सालों की निस्बत फितना फसाद कम रहेगा आपसे। और सारा मरीख 31 मार्च से 16 मई तक आपके 12वीं घर में है। ज़्यादा अखराजात वक्तन बाय वक्तन गम के आलम में पड़ जाना और बाला अफसरों की चेंजिंग लाएगा। लोग आपसे हदिया के तौर पर ब्लड खून मांगेंगे, ए या ओ ग्रुप में। इन दोनों मेरी आपसे सलाह है कि मंगल और जुमे के दिन लाल रंग में 9 नंबर में सदका दिया करें 16 मई तक। आपके 7वें घर में जोइल और पलोटो आपको बड़ा फायदा दे रहे हैं। पलोटो आपके 5वें घर का मालक है जो जोइल के साथ औताद के घर में कुवत में है। आपका कोई बड़ा इनाम लग सकता है, प्राइज बॉन्ड वगैरह और लगे होंगे। पलोटो को इस घर में 7-8 साल हो गए हैं, मतलब कि पलोटो आपके लिए बिल्कुल लकी सयारा है। लेकिन इन दोनों सयारा जंब भी आपके 7वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रह लगते हैं वो जोइल, पलोटो और 7वें घर की मनसूबात को खराब कर रहा है। अगले साल के आखिरी तारीखों में निकल जाएगा इंशाल्लाह। और सयारा ज़हरा आपके 11वें घर दोस्तों का मालक है और सयारा ज़हरा की सपोर्ट ज़िंदगी में हर वक्त आपको मिलती रहती है। अत्तार्द आपके 12वें और तीसरे घर का मालक है, इसलिए बुध का दिन आपको नहीं लगेगा। अगर बुध के दिन अच्छे सयारों की लहर चल रही हो तो फ़ायदा मिलता है। सयारा नबचून आपके बड़े सफ़रों का मालक है जो 9वें घर में होने से देर देर बाद सफ़र होते रहेंगे। तो अब सरतान बुर्ज वालों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आप सब खुश रहो और हम सबका अल्लाह निगहबान।